गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है हिल्स ट्रेल। और आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। तो आइए देखते हैं क्या है ये अनुच्छेद। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए हुए अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार हैं, परंतु वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संविधान के भाग 3 में सन्निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों के संबंध में है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति, शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संविधान के तृतीय भाग से हटा दिया गया था। मौलिक अधिकार नागरिक और रहवासी को राज्य की मनमानी या शोषित नीतियों और कार्यवाही के सामने रक्षण करने के लिए दिए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है और राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। तो पहला है समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत निम्न अधिकार कानून के समक्ष समानता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उद्धृत है। पहला, कानून के समक्ष समानता। दूसरा, जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव करना इस अनुच्छेद के द्वारा वर्जित है, लेकिन बच्चों और महिलाओं को विशेष संरक्षण का प्रावधान है। सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, परंतु अगर सरकार जरूरी समझे तो उन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है जिनका राज्य की सेवा में प्रतिनिधित्व कम है। चौथा, इस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का आचरण कर्ता को 500 रुपये जुर्माना अथवा 6 महीने की कैद का प्रावधान है। यह प्रावधान भारतीय संसद अधिनियम 1955 के द्वारा जोड़ा गया है। पांचवा, इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई उपाधियों का अंत कर दिया गया है। सिर्फ शिक्षा एवं रक्षा में उपाधि देने की परंपरा कायम है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्न अधिकार प्राप्त हैं। पहला, वाक्य स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, जमा होने, संघ यूनियन बनाने, आने जाने, निवास करने, कोई भी जीविकोपार्जन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तीसरा, प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण। चौथा, शिक्षा का अधिकार। पांचवा, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इनमें से कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ भिन्नतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यस्तता, शालीनता और नैतिकता के अधीन दिए गए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के अंतर्गत निम्न अधिकार वर्णित हैं। पहला, मानव और दुर्व्यापार और बाल श्रम का निषेध। दूसरा, कारखानों आदि में 14 वर्ष तक आयु के नियोजन का निषेध।
तीसरा, किसी भी प्रकार का शारीरिक मानसिक शोषण निषेध। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यह दिया गया है 25 से 28 में के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। पहला, इसमें अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसके अंदर सिखों को कृपाण यानी कि तलवार रखने की आजादी प्राप्त है। दूसरा, धार्मिक कार्यों में प्रबंध एवं आयोजन की स्वतंत्रता। तीसरा, किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संप्रदाय के बारे में स्वतंत्रता। चौथा, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत प्राप्त हैं। पहला, किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, भाषा या लिपि बचाए रखने का अधिकार। दूसरा, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तीसरा, शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कुछ विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कुछ विधियों की व्यावृत्ति का प्रावधान किया गया है। पहला, संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने की विधियों की व्यावृत्ति। दूसरा, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यीकरण। तीसरा, कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अब देखते हैं संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अनुच्छेद 32 से 35 को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। ये कई बार पूछा गया है एक प्रश्न कि संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा गया है, किन अनुच्छेद को किया गया, तो अनुच्छेद 32 से 35 को। संवैधानिक उपचार के अंतर्गत 5 प्रकार के प्रावधान हैं। तो ये कौन से हैं? पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी किया जाता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैरकानूनी या संतोषजनक न हो तो न्यायालय व्यक्ति को छोड़ने का आदेश जारी कर सकता है। दूसरा, परमादेश। यह आदेश उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तीसरा, निषेधाज्ञा। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमित कर किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा या प्रतिषेध लेख जारी करता है। चौथा, अधिकार पुच्छा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तब न्यायालय अधिकार पुच्छा आदेश जारी कर व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। पांचवा, उत्प्रेषण रिट। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या समक्ष अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। तो ये सारे जो अनुच्छेद थे वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद भाग 3 में ही और 12 से 35 के बीच ये मौलिक अधिकार हमारे आते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिसको गहराई से समझना बहुत जरूरी है। ऐसे ही नए टॉपिक को जानने के लिए और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उसको समझने के लिए हमारे चैनल हेल्थ ट्रेल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।